पलवल में खनन माफियाओं की अवैध गतिविधियों ने एक नया रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार यमुना नदी के बीचों बीच मिट्टी का अस्थायी पुल बनाकर रेत की अवैध निकासी की जा रही है। इस पुल के निर्माण से यमुना के प्राकृतिक प्रवाह पर गंभीर असर पड़ रहा है। वहीं इससे पर्यावरणीय संकट भी गहराने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। एक तरफ जहां विपक्ष इस अवैध खनन में सरकार की मिलीभगत बताकर हजारों करोड़ का घोटाला होने की बात कह रहा है, वहीं सत्ताधारी दल किसी भी अवैध खनन को सिरे से नकार रहा है। ऐसे में पूर्व मंत्री करण दलाल ने इस गंभीर मामले पर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि खनन माफिया अब तक यमुना नदी से 20 करोड़ रुपए से अधिक की रेत अवैध रूप से निकाल चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन और खनन विभाग की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये पूरी मिलीभगत का मामला है, जहां प्रशासन की चुप्पी खनन माफियाओं को खुली छूट दे रही है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री पिछले दिनों यहाँ आए, पूरी सरकार यहाँ पर आई और अवैध खनन जो यमुना के ऊपर वर्षों से सालों से चल रहा है, ये अंधी सरकार उसे नहीं देख पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार को अरावली के नाम पर फटकार लगाई। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला अकेले यमुना रेती की नाजायज खनन का है। और जो ये पुल प्रहलादपुर में बना रखा है, इसे बनाने की कोई इजाजत नहीं है, ना ऐसे बना सकते। मन मर्जी यमुना को खोद रहे हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश या अगर पानी आया तो ये तमाम इलाके को उजाड़ सकता है। इस यमुना के अवैध खनन में यहाँ के तमाम अधिकारी, डीसी, एसपी, सभी पुलिस, सभी प्रशासन, यहाँ के मंत्री, दोनों जिलों के मंत्री, इनके विधायक और इनके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अवैध खनन के धंधे में संलिप्त हैं, मिले हुए हैं। सरकार ईमानदारी की बात करती है। इस 20,000 करोड़ के धांधली का, घोटाले का सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो रेती का खनन होता है उसमें जीएसटी का भी कलेक्शन होना होता है। पर्यावरण विभाग के मुताबिक उसकी छनाई, उसकी निकासी, कितना गड्ढा खोदेंगे, कितना नहीं करेंगे, उन सब बातों का जिक्र होता है। लेकिन प्रहलादपुर के इस अवैध पुल को बना करके जो यमुना के साथ खिलवाड़ और इस इलाके के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में हमारे इलाके को तो तबाह करेगा, लेकिन सरकार के खजाने को लूटने का भी इस नायाब सरकार का नायाब तरीका हमारे इलाके में चल रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी को पता है कि यमुना से रेत मिट्टी उठाने में कौन लोग शामिल हैं। जब वो विधायक थे तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन यमुना की बात तो छोड़िए, इन लोगों ने ग्राम पंचायत की मिट्टी तक उठा ली और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये लोग प्रदेश को भी बेच खाएंगे। मुझसे क्यों सच्ची बात करवाते हो? आपको पता नहीं है क्या? ये मिट्टी कौन ले गया काट के, ये पता नहीं आपको? है? मैंने विधानसभा में स्वयं ये बात उठाई थी। आप यमुना की मिट्टी की बात करते हो, यहाँ तो गांव की पंचायतों की मिट्टी भी निकाल के ले गए और लोगों ने एफिडेविट दिए। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, उसका मिनिस्टर था जिसने मिट्टी निकाली थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनका बस चले तो ये पूरे प्रदेश को बेच करके खा जाए। डमी चीफ मिनिस्टर है इसलिए है। अगर चीफ मिनिस्टर सही मायने में ताकत रखता हो तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो सकती। वहीं सरकार पर लगाए गए आरोपों पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदमे में है, चाहे वो राहुल गांधी हो या यहाँ के नेता हो, वो सदमे से नहीं उभर पा रही हैं। हम जैसे लोग परास्त लोगों के आरोपों पर कोई गौर नहीं करते। ये लोग हार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही हैं। पुराने साथियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी जवाब दे चुके हैं और मैं मंत्री होने के नाते, सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते पलवल की जनता जनार्दन के लिए समर्पण भाव से, अच्छे भाव से, सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं।
नकारात्मक राजनीति को पलवल की जनता जनार्दन ने दफन कर दिया है। जंग का एक उसूल होता है कि वो महिलाओं पर, बच्चों पर और सूर्यास्त होने के बाद जंग नहीं लड़ी जाती। तो इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोई आरोप लगाती है, परास्त लोगों पर हम लोग इस प्रकार की राजनीति को नहीं करते, हम उनका जवाब देने में देखते सकारात्मक राजनीति। और कांग्रेस पार्टी सदमे में है, उभर नहीं पा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे यहाँ के कांग्रेस के नेता हो, वो उभर नहीं पा रहे हैं, वो सदमा झेल नहीं पा रहे हैं। विभाग के रात कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, सदमा झेल नहीं पा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। जो लोग जिनके घर खुद शीशे के थे वो पत्थर उछालते हैं, उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे में है और भर भी नहीं सकती। अब देखना ये है कि क्या सरकार विपक्ष के इन आरोपों को लेकर यमुना नदी पर हो रहे अवैध खनन और माफियाओं के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करती है या नहीं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।